नमस्कार, मैं हूँ विजय दिवाकर और आज आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर माह नवंबर का पाक्षिक मूल्यांकन विषय विज्ञान कक्षा 9वीं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ये है माह नवंबर का। हर विषय के आप लोग को पाक्षिक मूल्यांकन का उत्तर हमारी चैनल पर मिलेगा। मैंने गणित विज्ञान का डाल चुका हूँ, अन्य विषय का तुरंत डालने वाला हूँ, तो कुछ ही समय पश्चात आपको मिल जाएगा, अभी बन रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 8वां तक का विज्ञान का कक्षा 9वीं का। प्रत्येक पर 1 अंक आवंटित है। प्रश्न पहला, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ब में है 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स में है 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द में है 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका उत्तर अ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। प्रश्न दूसरा, कौन सा रोग संक्रामक रोग है? तो यहाँ पर रतौंधी है, मधुमेह है, उच्च रक्तदाब है, हैजा है। तो हैजा फैलने वाली रोग है, इसलिए इसको संक्रामक रोग कहेंगे, वायरस से फैलता है ये कहना चाहिए। तो ये हो गया प्रश्न दूसरा का उत्तर द हैजा। प्रश्न तीसरा, वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगने पर यदि वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर तक विस्थापित हो तो उस वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य W बराबर Fs होता है। तो यहाँ पर 10 और 2 का अगर हम गुणा कर दें, 10 दूनी 20 जूल हो जाएगा, जबकि ऑप्शन ब और स दोनों में 20 जूल दिया है, इसलिए दोनों ऑप्शन सत्य है। प्रश्न चौथा, दो क्रमागत संपीड़नों का या विरलों का बीच की दूरी कहलाती है, तो ये दूरी कहलाती है तरंगदैर्घ्य। इसका उत्तर तरंगदैर्घ्य है प्यारे बच्चों। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन को रोक करके आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आती है आप लोग का विशेष सूचना। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि सभी विषय की कक्षा 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं का असाइनमेंट, सभी माह का उत्तर, पाक्षिक असाइनमेंट का उत्तर, मूल्यांकन टेस्ट का आंसर सभी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइए। आपको हमारी चैनल से मिलेगा वार्षिक परीक्षा में आने लगा एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट एमपी प्रश्न का सेट मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम, आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का, चाहे 10वीं का, चाहे 11वीं का, चाहे 12वीं का अच्छे से हो सके। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को, मित्रों को ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषय के असाइनमेंट का उत्तर लिंक है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर गुरुजी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एकादशी पर्व की। प्रश्न पांचवा, कार्य का एसआई मात्रक खाली स्थान है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है। प्रश्न छठवां, ध्वनि की चाल खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो माध्यम पर डिपेंड करता है या माध्यम के कणों के घनत्व पर डिपेंड करता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। प्रश्न सातवां, हैजा खाली स्थान नामक जीवाणु द्वारा होता है, तो वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। प्रश्न आठवां, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक खाली स्थान है, तो इसका एसआई मात्रक मीटर है। प्रश्न क्रमांक 9 से 11 तक प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित है। प्रश्न 9 है, पीसा की झुकती मीनार गिरती क्यों नहीं है? तो उत्तर है, पीसा की झुकती मीनार 5 डिग्री झुकी हुई है, परंतु भूकंप आदि से भी नहीं गिरती। वैज्ञानिकों के दल ने इस मीनार को लेकर लंबी रिसर्च की, जिसका नतीजा काफ़ी चौंकाने वाला था। इस मीनार के नीचे खास स्ट्रक्चर वाली मुलायम मिट्टी का सबसे बड़ा योगदान है। दरअसल इस टावर की लंबी ऊंचाई, उसका कड़ापन और उसके नींव की मुलायम मिट्टी मिल करके एक ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं जिससे भूकंप के दौरान भी इस मीनार में कंपन नहीं होता। इस क्षेत्र की गुरुत्वीय आकर्षण त्वरण और द्रव्यमान केंद्र को संतुलित स्थिति में लेकर इस टावर का निर्माण किया गया है। चलिए प्रश्न 10वां की बात करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताएं, तो शारीरिक कार्य अपनी दक्षता और क्षमता के साथ साथ करना अगर संभव है, और दूसरा मानसिक और कौशल संबंधी कार्य अपनी दक्षता और क्षमता के साथ साथ करना संभव है, तो ये अच्छे स्वास्थ्य का एक स्थायित्व प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 11वां, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? तो गतिज ऊर्जा से तात्पर्य निम्नानुसार है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसका रिलेटेड हम सूत्र की भी स्थापना कर दिए हैं। किसी गतिशील वस्तु में उसी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु 36 पृष्ठ p पर, चाहे तो आप इस व्यंजक को बना भी सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, अगर बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा नंबर मिलेगा, इसलिए मैंने इसको पूरी तरह से वीडियो कार्य के बारे में लिख करके आपको बता दिया है यहाँ पर।
प्रश्न 12, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों के बीच क्या भिन्नता होती है? प्रत्येक रोग का एक उदाहरण दें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ कि संक्रामक तथा संक्रामक रोगों के बीच की जो भिन्नता है, हाँ, प्रोटोजोआ, कृमि, कवक, जीवाणु, विषाणु आदि रोग फैलाने वाला तत्कालिक कारण है। इन कारकों से ग्रसित रोगी के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति भी रोगग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए इससे पैदा होने वाले रोग संक्रामक कहलाते हैं, जैसे त्वचा रोग, प्लेग का रोग, हैजा का, टीबी का, जुकाम का, फीवर आदि कुछ ऐसे हैं जो संक्रामक कारकों से नहीं होते। उनके कारक मतलब कहना चाहिए कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो संक्रामक कारकों से नहीं होते, उनके कारक अलग अलग संभव ये असंक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिकल सेल एनीमिया, कैंसर के कुछ प्रकार या आनुवांशिक कारणों से होते हैं, जैसे मधुमेह वगैरह बीमारी। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13वां, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, अथवा किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं? उत्तर निम्नानुसार है। यहाँ पर तो आपको बताते हैं यहाँ से प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व निम्न है। पृथ्वी पर विभिन्न वस्तुओं, पक्षियों आदि को समझने में मदद मिलती है। वायुयानों, अंतरिक्षयानों, रॉकेटों, कृत्रिम उपग्रहों आदि के निर्माण में सहायता मिलती है। इसी तरह से ग्रहों के परितः उपग्रहों की गति, सूर्य के परितः ग्रहों की गति, सूर्य और तारों की मंदाकिनी के केंद्र के परितः गति, विभिन्न मंदाकिनियों को परस्पर दूर जाना, निरंतर ब्रह्मांड की संरचना आदि को समझने में सहायता मिलती है। डार्क मैटर, कृष्ण द्रव्य और डार्क एनर्जी, कृष्ण ऊर्जा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए यहाँ पर एक और प्रश्न है इसी में, अथवा में किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कैसे ज्ञात किया जा सकता है? इसका भी उत्तर आप देख लीजिए। जिस वस्तु को गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना हो उसे किसी बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर निलंबन बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। अब उसे किसी अन्य बिंदु से लटकाकर नवीन निलंबन बिंदु से पुनः एक नई ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। उन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही वांछित गुरुत्वीय केंद्र होगा, क्योंकि निलंबन स्वतंत्रता पूर्वक लटकती वस्तु का गुरुत्व केंद्र निलंबन बिंदु के ठीक नीचे रहता है। विशेष सूचना, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु सुपर मोस्ट एमपी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने लायक है, इन सभी का वीडियो प्राप्त करने और असाइनमेंट प्रयोजना का उत्तर प्राप्त करने हेतु हमारा चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। 7828276854 सिर्फ व्हाट्सअप करें। ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अवश्य जुड़े। आपका ग्रुप विजय दिवाकर। प्रश्न 14, टिप्पणी लिखिए। अल्ट्रासोनोग्राफी, ब है सोनार। तो ये दोनों के बारे में आप लोग को टिप्पणी बता रहा हूँ यहाँ पर, ये ध्यान से आप देखिए। अल्ट्रासोनोग्राफी पाराध्वनि संसूचक कहते हैं इसको। यह ऐसा उपकरण है जो पराध्वनि का प्रयोग कर मनुष्य के शरीर के आंतरिक अंगों को प्रतिबिंब हासिल करने हेतु प्रयोग में लाते हैं। इससे मरीज के अंगों यथा गुर्दे, गर्भाशय, पित्ताशय, यकृत आदि का प्रतिबिंब हासिल कर सकते हैं। पथरी एवं विभिन्न अंगों में ट्यूमर, अर्बुद की खोज करने में मदद मिलती है कहनी चाहिए। हाँ, पाराध्वनि शरीर के ऊतकों में संचरित होती है, इस जगह से परावर्तित होती है जहाँ ऊतक के घनत्व में बदलाव होता है। विभिन्न तरंगों को विद्युत संकेत में बदलकर उस अंग विशेष का प्रतिबिंब निर्मित कर लेते हैं। इसे फिल्म पर छाप लेते हैं तो मॉनिटर पर देख सकते हैं। पाराध्वनि का प्रयोग गुर्दे की छोटी पथरी को सूक्ष्म कणों में विभाजित करने हेतु भी कर सकते हैं। गर्भकाल में भ्रूण की जांच, जन्मजात विकृतियों और वृद्धि की अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त कर पाना संभव है। तीसरा है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग सोनार। तो यहाँ पर आपको बता दें, उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगों को प्रेषित कर परावर्तित तरंगों को ग्रहण कर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। तरंग के जाकर लौटने में लगे समय को नाप कर गहराई का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जल में ध्वनि की चाल ज्ञात होता है। सोनार युक्तियों इको साउंडर्स का विकास 1920 में किया गया था। इसकी कार्यविधि रडार के समान होती है। अथवा किसी संपीड़न और विरलन को सचित्र समझाइए। इसका भी उत्तर हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। संपीड़न और विरलन को सचित्र समझाइए। जब हम स्वरित्र द्विभुज को कंपित कराते हैं तब इसकी भुजा क्रमशः दाईं तथा बाईं तरफ दोलन कंपन करने लगती है। जब यह दाईं तरफ दोलन करती है तब संपर्क की हवा के अणुओं को ढकेल कर उच्च दबाव का क्षेत्र पैदा करते हैं, जिसे संपीड़न कंप्रेशन कहा जाता है। जब पीछे से की तरफ दोलन करते हैं लौटती तब एक कम दबाव का क्षेत्र पैदा करती है, जो विरलन कहलाता है। इस तरह से इसका एक डायग्राम है, इसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। प्रश्न 15, रोग की रोकथाम उसके उपचार में बेहतर है। इस कथन की सार्थकता बताने के लिए कोई एक उदाहरण दे। अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, यह हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, यह हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, एक उदाहरण से समझाते हैं हम आपको। रोगों से मुकाबला करने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकता है, किसी में ज़्यादा तथा किसी में कम। रोग प्रतिरोधक क्षमता का अधिक होना स्वास्थ्य पर अनुकूल
प्रभाव डालता है तथा कम होना प्रतिकूल असर करता है। उदाहरण, किसी जगह कोई बच्चे को दस्त लग रही, उसकी वजह दूषित जल में मौजूद विषाणु हो सकता है, किंतु अन्य अन्य बालकों ने भी वही दूषित जल पिया, फिर भी एक बच्चे को ही दस्त क्यों लग रहा है जबकि दूसरे को नहीं। संभव है बीमार बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, संभवतः बालक को पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध न हो, तो इस वजह से भी हो जाती है। रोग की रोकथाम उसके उपचार से बेहतर है, इस कथन की सार्थकता बताने के लिए कोई एक उदाहरण दीजिए। तो रोग की रोकथाम उसके उपचार से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका अर्थ है कि हम साफ सफाई से रहें और ऐसी सावधानियां बरतें कि हमें कोई रोग ना हो, अतः इलाज की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि रोग हो जाने के पश्चात शारीरिक कष्ट होता है, धन का व्यय होता है, साथ ही समय भी नष्ट होता है और हमारे कार्य में भी बाधा पड़ती है। प्रत्येक रोग शरीर को कुछ न कुछ स्थायी नुकसान पहुंचा जाता है, भले वह बाद में उपचार से ठीक हो जाए। साथ ही समय पर सही उपचार न मिल पाने से रोग घातक और जानलेवा भी साबित हो सकता है। उदाहरण, पोलियो हो जाने से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी विकृत हो जाती है, जो शरीर को स्थायी रूप से विकलांग भी कर सकता है, जो पुनः ठीक कर पाना संभव नहीं है। अतः बेहतर है बच्चों को पोलियो ड्रॉप समय समय पर पिलाकर उसकी रक्षा की जाए। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि रोग की रोकथाम उसके उपचार से बेहतर है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहे प्यारे बच्चों। आपको हर सब्जेक्ट के टेस्ट का, पाक्षिक टेस्ट का नवंबर, दिसंबर, जनवरी हर माह के आपको टेस्ट का उत्तर मिलेगा। आपकी वार्षिक परीक्षा में आने लायक भी प्रश्नों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट भी आपको मिलेगा हमारी चैनल के माध्यम से। इसलिए आप इसको चाहें तो, आप पसंद आ रहा है, कुछ हेल्प मिल रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे थैंक यू लिख सकते हैं, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।